हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी 3 फेज की इंडक्शन मोटर जिसको स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से कनेक्ट करके चलाया जाता है। तो मोटर के करंट से रिलेटेड मैक्सिमम लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है, और कन्फ्यूजन वो क्या रहता है पहले मैं उसको आपको बताता हूं। लोगों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि यदि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से कनेक्ट करके चला रहे हैं, तो जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर कुछ सेकंड के लिए, मतलब जितना हम टाइमर में टाइम सेट किए रहते हैं उतने समय तक हमारी मोटर पहले स्टार में चलती है। तो जैसे ही मोटर हमारी स्टार में चलना चालू की, मोटर जब तक हमारी स्टार में चल रही है तो उस वक्त मोटर अधिक करंट लेती है, या कुछ सेकंड के बाद जितना टाइमर में हम टाइम सेट किए हैं उतना समय कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हमारी मोटर स्टार से डेल्टा में स्विच हो जाती है और मोटर हमारी कंटिन्यू डेल्टा में चलने लगती है, तो उस दौरान जो मोटर करंट लेती है वह करंट अधिक रहती है, या मोटर जब हमारी स्टार में चल रही थी तो वह करंट अधिक रहती है। कहने का मतलब दोस्तों, लोगों को ये जो कंफ्यूजन है ना, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता रहा हूँ कि एक्चुअली लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन सी करंट की बात करते हैं, लोगों को यह भी नहीं पता रहता, इसलिए यह डाउट और भी क्लियर नहीं होता। ओके, क्योंकि यदि हम किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से चला रहे हैं और सब कुछ यदि नॉर्मल है, तो मोटर को स्टार्ट करने से, मतलब मोटर को हमारे स्टार्ट करने से डेल्टा में रन करने तक लेकर हमारी 3 करंट वर्क करती है। पहला, जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट करेंगे तो मोटर की स्टार्टिंग करंट, जिसको हम इनरश करंट भी कहते हैं। दूसरी, जब मोटर हमारी स्टार में चलती है तो स्टार की लाइन की करंट, स्टार की फेज की करंट। उसके बाद जब मोटर स्टार से डेल्टा में स्विच हो जाती है तो डेल्टा की लाइन करंट और डेल्टा की फेज करंट। तो ये जो करंट है ना दोस्तों, इन करंट में लोग कौन सी करंट की बात करते हैं, यह क्लियर न होने के कारण लोगों को और भी ये समझ में नहीं आता कि यदि हम एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से चला रहे हैं तो हमारी मोटर स्टार में अधिक करंट ले रही है या डेल्टा में अधिक करंट ले रही है। ओके, तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पहले थियोरेटिकल समझाऊंगा। थियोरेटिकल में ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थियोरेटिकल को क्लियर करने के बाद उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली के लिए फील्ड में लेके चलूंगा। फील्ड में जब वहां पर मैं लेके जाऊंगा तो एक ऐसी मोटर के पास लेके जाऊंगा जिसको स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से कनेक्ट करके हम चला रहे हैं। तो उस मोटर को हम चलाएंगे और क्लैंप मीटर से करंट मेजर करने वाले जो हमारी क्लैंप मीटर होती है, उस क्लैंप मीटर से जब मोटर को हम स्टार्ट करेंगे तो जब मोटर हमारी स्टार में चलेगी तो स्टार के दौरान उसकी हम करंट को मेजर करेंगे। उसके बाद मोटर जब स्टार से डेल्टा में स्विच हो जाएगी, जब मोटर हमारी डेल्टा में चलेगी तो डेल्टा की करंट को हम मेजर करके भी आपको दिखाएंगे। तो आपको तो पहले थियोरेटिकल में ही समझ में आ जाएगा कि मोटर स्टार में अधिक करंट ले रही है या डेल्टा में अधिक करंट ले रही है, लेकिन जब आप लोग लाइव भी देखेंगे ना तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका पूरा जो डाउट है ना एक ही वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए, पहले आपको मैं थोड़ा थियोरेटिकल बताता हूं। पहले थियोरेटिकल समझते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए हम फील्ड में चलेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, हम आप लोगों को थियोरेटिकल समझाने के लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किए हैं। इसमें मैं एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम बनाया हूँ, उसके बाद एक स्टार का कनेक्शन इधर से अलग से बनाया हूँ, एक डेल्टा का कनेक्शन अलग से बनाया हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ये जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर डायग्राम है, यहाँ पर हमारा मेन ब्रेकर है, उसके बाद ये मेन कॉन्टेक्टर है। ओके, यहाँ पर हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर है, ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं हमारी मोटर की वाइंडिंग का टर्मिनल है। जो हमारी 3 वाइंडिंग होती हैं, तीनों वाइंडिंग का यहाँ मैं नामकरण भी कर दिया हूँ। जैसे एक वाइंडिंग जैसे हमारा W1 और W2, दूसरी हमारी V1 V2, और तीसरी जो वाइंडिंग U1 U2, इसका मैं नामकरण भी यहाँ पर अच्छे से किया हूँ। ओके, तो चलिए अब आपको बताते हैं दोस्तों, जिस मोटर के पास हम जाएंगे, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, उस मोटर का यहाँ पर मैं डाटा लिया हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, जिस मोटर के पास हम जाएंगे दोस्तों, वह मोटर हमारी है 45 किलोवाट की मोटर है। ओके, उसका जो अप्लाई वोल्टेज, उसका जो ऑपरेटेड वोल्टेज है 415 वोल्ट है। ओके, उसकी फुल लोड करंट नहीं मालूम है, क्योंकि मोटर हमारी एक पिट में यानी एक गड्ढे में है, जिससे नेम प्लेट के पास पहुंचना आसानी नहीं है, इसलिए उसकी फुल लोड करंट हम निकालेंगे। ओके, और उसकी जो पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर भी हमको नहीं पता, क्योंकि नेम प्लेट के बाद के ऊपर सब कुछ मेंशन रहता है। तो अगर हमको पावर फैक्टर नहीं पता रहता है
तो जनरली हम 0.8 या 0.85 पावर फैक्टर मान के चलते हैं। ओके, अगर मोटर की दक्षता की बात करें तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि एक एवरेज में अगर आप पकड़ेंगे तो मोटर की जो दक्षता आपको 90% के नियर अबाउट आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, और ये दक्षता इसलिए मैं लिया हूँ, अगर दक्षता आपको पता रहेगी तो आप जो करंट जो निकालेंगे वो बहुत अच्छे से एक्यूरेट करंट निकल के आएगी। ओके दोस्तों, तो देखिए आप करंट निकालने का जो फार्मूला है हमारा, जो पावर इक्वल टू √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कास फाई, और अगर हमको दक्षता उसकी एफिशिएंसी मालूम है मोटर की तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट अच्छे से निकल के आ जाएगी। ओके, अब करंट निकालने के लिए यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे। करंट निकालने के लिए करंट को इधर लाएंगे, उसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे तो हमारा पावर ऊपर हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू सब हमारे नीचे चली जाएगी, और उसके जब वैल्यू वहाँ नीचे जाएगी तो फिर वहाँ पर सब वैल्यू को हम इनपुट कर देंगे। जैसे पावर हमारा 45 किलोवाट को, तो 45 को अगर किलोवाट को हम वाट में बदलेंगे तो 45,000 हो जाएगा। उसके बाद √3 का वैल्यू रख देंगे, हमारा वोल्टेज का वैल्यू रख देंगे, पावर फैक्टर का वैल्यू रख देंगे, और जो हमारी दक्षता 91% थी अगर उसको पॉइंट में लिखेंगे तो हमारा 0.91 हो जाएगा। ओके, इस हिसाब से अगर हम करंट निकालेंगे तो हमारी करंट लगभग 81 यानी 81 एम्पियर के आसपास में निकल के आएगी। तो ये दोस्तों, ये जो करंट हमारी है ना, मोटर की फुल लोड करंट है। कहने का मतलब यदि हम मोटर को 100% लोड पे अगर चलाएंगे तो मोटर सर्किट से, सप्लाई से 81 एम्पियर यानी 81 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करेगी। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, अब दोस्तों इस 81 करंट के आधार पे पहले हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करंट को समझ लेते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जिससे आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, अब स्टार्टिंग करंट की बात करें ना दोस्तों, तो अगर एक जनरल अगर मोटर की बात करें तो जो मोटर की स्टार्टिंग करंट होती है वो मोटर की जो फुल लोड करंट है उस फुल लोड करंट का लगभग 5 से 10 गुना के आसपास में स्टार्टिंग करंट मोटर स्टार्टिंग टाइम में लेती है। ओके, कोई मोटर हमारी 5 टाइम्स लेती है, कोई 6 टाइम्स लेती है, कोई 7 टाइम लेती है। यह मोटर के उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज, उसकी रेटिंग यानी कई पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करती है। ओके, और जिस मोटर के पास आपको हम लेके चलेंगे वह मोटर हमारी अभी 6 टाइम ले रही है। ओके, तब स्टार्टिंग करंट जब मोटर को हम स्टार्ट करेंगे जिसको इनरश करंट बोलते हैं, तो स्टार्टिंग टाइम में मोटर, ये स्टार्टिंग करंट को समझना है तो 81 में हम 6 टाइम हमारी मोटर ले रही है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 486 एम्पियर आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से चला रहे हैं, तो स्टार में जब मोटर को हम कनेक्ट करके चलाएंगे पहले, तो हमारी मोटर जब स्टार में चलेगी तो जो स्टार्टिंग करंट वो कितना लेगी, जो स्टार्टिंग करंट हमारी है उस स्टार्टिंग करंट का 1/3 हिस्सा ही सिर्फ लेगी। अगर उसको परसेंटेज में करेंगे तो 33.33% हो जाएगा। ओके, तो अगर इसी हिसाब से अगर स्टार्टिंग करंट की बात करें जब मोटर को हम स्टार्ट करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से, तो वह अगर इसको 1/3 करेंगे तो 162 एम्पियर की करंट आ जाएगी। ओके, और इस करंट को मैं आपको दिखाऊंगा भी, जब लाइव हम लेके चलेंगे आपको फील्ड में तो वहाँ ये करंट आपको देखने को भी मिलेगी। ओके, और ये जो करंट है दोस्तों ना, लगभग मतलब 0.5 सेकेंड या 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर में ही ये नॉर्मल हो जाती है। ओके, तो यह तो स्टार्टिंग करंट की बात हुई। अब मान लीजिए जैसे मोटर को हम स्टार्ट करेंगे तो 162 एम्पियर की जो स्टार्टिंग करंट लेंगी, जो 1 सेकंड या 1 सेकंड से कम सेकंड में ही नॉर्मल होता है हो जाती है, वो कहाँ फ्लो होगी इसको थोड़ा इस सर्किट में समझ लेते हैं। जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट करेंगे ना, तो जो 162 एम्पियर की स्टार्टिंग करंट है ना, आप यहाँ भी चेक करेंगे तो आपको 162 एम्पियर, यहाँ भी चेक करेंगे तो 162 एम्पियर, क्योंकि जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर और मेन का कॉन्टेक्टर हमारा पिकअप होता है, तो स्टार्टिंग करंट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ मेजर करेंगे तो भी आपको स्टार्टिंग करंट मिलेगी, यहाँ पे मेजर करेंगे तो भी स्टार्टिंग करंट मिलेगी, यहाँ पर मेजर करेंगे, मतलब इस सर्किट में इस जगह पे आप कहीं भी मेजर करेंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग करंट जो आधा सेकंड या 1 सेकंड या 2 सेकंड में ही खत्म हो जाती है, वो आपको यहाँ 162 एम्पियर की करंट यहाँ देखने को मिलेगी। ओके, इस सर्किट में, ठीक है। अब मान लीजिए मोटर की स्टार्टिंग करंट खत्म हो गई, अब मोटर हमारी स्टार में चलना चालू हो रही है, यानी मतलब हमारी मोटर स्टार में चल रही है। तो दोस्तों अब स्टार में क्या करंट लेती है, अब जिस मोटर के पास हम चलेंगे जब उसको हम चला कर वापस देख के आ चुके हैं, तो कोई भी आप देखिए जनरली ये होता है कि किसी भी मोटर को हम चलाएंगे तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ लोड है, तो ऐसा लोड नहीं होता है कि मोटर को फुल लोड पे कनेक्ट करके चलाया जाता है। मतलब हमको 10 से लेकर 15% तक आप देखेंगे मोटर पे मार्जिन रहता है लोड से। ओके, तो अगर 10 से 15% मार्जिन देना ही पड़ता है मैक्सिमम मोटर पे। आप देखेंगे कुछ कुछ मोटर पे ऐसा होता है कि उनको कुछ टाइम तक
फुल लोड पे चलाया जाता है, वो उसके लोड के अनुसार होता है। लेकिन मैक्सिमम मोटर पे आप 10 से 15% का मार्जिन देखेंगे। ओके, अब दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं स्टार में। जैसे ही मोटर हमारे स्टार में चली, तो देखिए ये जो अब जो मोटर हमारी स्टार में चलेगी ना, तो अभी क्या हो रहा है कि हमारी मोटर, मैंने वहां पर करंट मेजर करके आया हूँ, जिससे यहाँ पर मैं लिखा हूँ, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट किए, तो हमारी जो मोटर है वो 73.5 के आसपास ही करंट ले रही है। ये जो करंट मैं बता रहा हूँ, जो डाटा बता रहा हूँ मैं, ये 1 एम्पीयर या 2 एम्पीयर आगे पीछे भी हो सकता है। ओके, तो ये जो 73.5 एम्पीयर की जो करंट मोटर ले रही है, जब तक हमारी मोटर स्टार में 8 सेकेंड, 10 सेकेंड या 12 सेकेंड, जितना भी हम टाइमर में टाइम सेट किए रहते हैं, उतने सेकेंड तक हमारी मोटर जो 73.5 एम्पीयर की करंट ले रही है, यह करंट हमारी कौन सी है? लाइन की करंट। ओके, तो अब दोस्तों अगर ये एक सर्किट है, तो इस सर्किट में हम अगर हमारा अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमको बोले कि आप इस सर्किट में हमको बताइए कि लाइन की करंट कहाँ तक होगी और फेज की करंट कहाँ तक होगी, तो हमको कैसे बताना है, उसको पहले आपको हम समझा देते हैं। मान लीजिए जैसे मोटर हम स्टार्ट किए, तो अगर आपको लाइन की करंट मेजर करना है, तो आप यहाँ पर करंट मेजर कीजिए, चाहे यहाँ पर करंट मेजर कीजिए, चाहे यहाँ पर करंट मेजर कीजिए, तो आपको लाइन की करंट मिलेगी। या फिर आप यहाँ पर भी करंट मेजर कीजिए, यहाँ पर मेजर कीजिए। क्योंकि दोस्तों जब हमारी मोटर स्टार में चलती है, तो हमारा मेन का कॉन्टेक्टर और स्टार का कॉन्टेक्टर हमारा पिकअप रहता है, ये हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर हमारा बाईपास रहता है। तो ये सर्किट हमारी वर्क करती है। यहाँ से आप देखेंगे ये सर्किट ऐसे हमारी वर्क करती है। ठीक है, यही ये हमारी सर्किट हमारी बाईपास रहती है। तो जो 73.5 एम्पीयर की जो करंट है, वो जो लाइन की करंट आप कहाँ तक मेजर करेंगे? तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप यहाँ तक, मतलब जहाँ मोटर के टर्मिनल के पास हम यहाँ कनेक्शन करते हैं, यहाँ के बीच में अगर कहीं भी आप करंट मेजर करेंगे, वह करंट आपकी लाइन की करंट होगी। कहने का मतलब अगर मोटर हमारी स्टार में चल रही है, अगर हमको यहाँ भी करंट मेजर करेंगे तो हमको 73.5 ही मिलेगी। यहाँ पर मेजर करेंगे तो भी 73.5 मिलेगी। अरे यहाँ पर भी मेजर करेंगे तो भी 73.5 मिलेगी। यहाँ पर भी मेजर करेंगे तो भी हमको 73.5 ही करंट मिलेगी। ओके, लेकिन आपको एक मालूम होगा कि हमारी जो स्टार में होता है, कि स्टार में क्या होता है कि लाइन की जो करंट होती है वह फेज की करंट की बराबर होती है। कहने का मतलब जितना करंट लाइन में फ्लो होती है, वही उतना ही करंट हमारी फेज में ही फ्लो होती है। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो दोस्तों जब यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, तो हमको स्टार में अगर अगर हमारी मोटर चल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो हमको लाइन की करंट मिलेगी। अब इसके बाद की जो करंट है, यहाँ पर जैसे ही हमारी करंट बाइंडिंग के अंदर प्रवेश की, अंदर इसके इंटर की, उसके बाद अगर हम यहाँ पर करंट मेजर करेंगे, तो हमको ये कौन सी करंट? ये हमारी फेज करंट हो जाएगी। हमको यहाँ पर अगर करंट मेजर करेंगे तो हमको फेज करंट मिलेगी, यहाँ पे करंट मेजर करेंगे तो हमको फेज करंट। आप यहाँ पर आइए, इस सर्किट में आप कहीं पर भी, चाहे आप यहाँ पर करंट मेजर करें, चाहे आप यहाँ पर करंट मेजर करें, चाहे आप यहाँ पर करंट मेजर करें, जहां पर भी आप करंट मेजर करेंगे, वह यह करंट आपकी फेज करंट हो जाएगी और यह ये वाली करंट आपकी लाइन करंट हो जाएगी। जबकि हमारा स्टार में क्या होता है कि स्टार में हमारी लाइन की करंट फेज की करंट के बराबर होती है। तो अगर लाइन में अगर मेजर करेंगे, तो आप 73.5 एम्पीयर की अगर करंट यहाँ पर मिल रही है, तो आप फेज में भी अगर मेजर करेंगे तो भी हमको यहाँ पर भी 73.5 एम्पीयर की करंट ही मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि हमारा स्टार में लाइन की करंट फेज की करंट के बराबर होती है। और अगर इसको लॉजिकली अगर समझे ना दोस्तों, तो इसमें आप समझिए, इस वाले कनेक्शन में समझिए। अगर देखिए अब इस कनेक्शन समझिए कि यहाँ पर देखिए इस बाइंडिंग को हमारा U1 को R से कनेक्ट किए हैं, ओके, V1 को Y से कनेक्ट किए हैं और हमारा W1 को हम B से कनेक्ट किए। ओके, अगर मान लीजिए एक लॉजिकली समझेंगे तो थोड़ा इससे भी आप अच्छे समझ सकते हैं। अगर 73.5 एम्पीयर की करंट अगर इस लाइन में फ्लो हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की करंट हमारी लाइन की करंट है। ओके, अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हमारी लाइन करंट, यहाँ से हमारी 73.5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो यही करंट हमारी बाइंडिंग के अंदर से ही हिलेगी। मतलब इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर इसको फ्लो होना है इस बाइंडिंग के अंदर से, तो एक ही रास्ता है। इसलिए अगर आपको यहाँ अगर करंट यहाँ मेजर करेंगे, तो आपको ये फेज करंट हो जाएगी। जितना करंट हमारी लाइन में फ्लो हो रही है, तो सेम करंट हमको यहाँ पर भी मिलेगी। ओके, इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो स्टार में लाइन की करंट फेज की करंट के बराबर होती। ओके, अब लाइन, अब शायद आपको स्टार का समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी मोटर अपने फुल लोड पर नहीं चलाई जाती, यानी उसके साथ कोई ऐसा लोड नहीं जुड़ा रहता है कि वो फुल लोड पे चले। कुछ ही मोटर ऐसी होती है, उनको कुछ समय के लिए
फुल लोड पे चला जाता है, वो उनके लोड पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो 73.5 जो एम्पियर की जो करंट है ना, ये मोटर की जो फुल लोड की हमारी करंट है इसके 90% के आसपास है। ओके, मतलब इसमें 10% का हमारा क्या होता है, मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओके, अब क्या हो रहा है कि जैसे मोटर स्टार से डेल्टा में स्विच होगी, कुछ कुछ सेकंड के बाद जैसे ही मोटर हमारी स्टार से डेल्टा में स्विच होगी, तो उस वक्त अब देखेंगे कि हम जो हमारी करंट भी मोटर लेगी, उसको अभी जब प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब जो उस वक्त जब मोटर हमारी स्टार से डेल्टा में स्विच होगी, तो उस वक्त मोटर हमारी लाइन की करंट 77 एम्पियर की करंट ले रही है। ये जो लाइन की करंट हमारी कितना ले रही है, 77 की एम्पियर की। अब डेल्टा में होने का मतलब क्या है, हमारा स्टार का कॉन्ट्रैक्टर है हमारा ऑफ हो जाएगा, हमारा मेन का कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर क्लोज हो जाएगा। ओके, तब मोटर हमारी डेल्टा में अब चलेगी। अब उस डेल्टा में जो हमारी मोटर चलेगी तो उसकी जो लाइन करंट है 77 एम्पियर के आसपास लेगी। अब लाइन की करंट अगर हम डेल्टा में, अगर कोई हमसे पूछे कि अगर डेल्टा में हमारी मोटर चल रही है तो उसकी लाइन की करंट आपको मेजर करना है, तो कहाँ पर मेजर करेंगे, पूरी सर्किट में आप कहाँ पर मेजर करेंगे? तो दोस्तों इसको मैं आपको बता रहा हूँ। अगर डेल्टा में आपको लाइन की करंट मेजर करना है तो आप यहाँ करंट मेजर कीजिए। ओके, इस हमारा जो अगर मेन ब्रेकर, इस मेन ब्रेकर के ऊपर ही अगर हमारा जो ये डेल्टा का जो सर्किट है, अगर मेन ब्रेकर के नीचे लगा है, तो आप यहाँ पर सिर्फ मेजर कर सकते हैं। ये अगर यहाँ पर करंट मेजर करेंगे तो ये आपकी लाइन की करंट आपको यहाँ पर मिलेगी। ये करंट आपकी लाइन करंट, और इसको अच्छे से और समझने के लिए आप यहाँ भी आप देख सकते हैं। ओके, अब जैसे आप देखते हैं कि अगर हमारा जो डेल्टा का कनेक्शन है, यहाँ पर आर फेस आप यहाँ पर देखेंगे तो आर फेस हमारा ये जो हमारी बाइंडिंग है, बाइंडिंग के U1 टर्मिनल से भी कनेक्ट है और V2 टर्मिनल से भी कनेक्ट है। ये मतलब यहाँ से हमारा आर फेस दो भाग में यहाँ पर देख रहे हैं डिवाइड हो जा रहा है। इसी तरह आप यहाँ देखिए, हमारा जो मेन ब्रेकर है, इस मेन ब्रेकर के जस्ट नीचे यहाँ पर हमारा ये आर फेस है, जैसे यहाँ ये आप देखिए हमारा ये आर फेस है, ये आर फेस हमारा यहाँ दो भागों में यहाँ पर डिवाइड होकर हमारे बाइंडिंग को जाकर कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो अगर आप डेल्टा की बात करें तो आप लाइन करंट मेजर करेंगे तो आपको यहाँ पर लाइन करंट मेजर मिले, तो कितना करंट यहाँ पर मिलेगा, जैसे अगर मोटर जब स्टार से डेल्टा में स्विच हो जाएगी तो आपका 77 एम्पियर की करंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, अब दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो जो डेल्टा कनेक्शन होता है, वो डेल्टा में जो फेज की करंट होती है, वह फेज की करंट लाइन की करंट से अंडर रूट 3 टाइम, जो हमारी जो फेज की करंट है अंडर 3 टाइम क्या होती है, कम होती है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम फेज की करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 77 में अंडर रूट 3 का अगर डिवाइड करेंगे तो हमको ये फेज की करंट मिल जाएगी। ओके, अब जो 44.5 एम्पियर की हमारी जो करंट, ये हमारी कौन सी करंट, ये हमारी फेज की करंट है, हमारी कौन सी करंट, फेज करंट। अगर हमको फेज की करंट हमको मेजर करना है, अगर मोटर हमारी जैसे स्टार से डेल्टा में स्विच हुई, अब हमको फेज की करंट मेजर करना है, तो क्या करेंगे, चाहे हम यहाँ पर करंट मेजर करें तो भी हमको फेज की करंट मिलेगी। मोटर हमारी डेल्टा में जब चल रही है तो यहाँ भी करंट मेजर करेंगे तो भी हमको फेज करंट मिलेगी, यहाँ भी करंट मेजर करेंगे तो भी फेज करंट मिलेगी। लेकिन यहाँ अगर करंट मेजर करेंगे तो हमको 77 एम्पीयर की करंट मिलेगी। लेकिन इस सर्किट में कहीं भी आप चाहे यहाँ पर मेजर करें, चाहे यहाँ पर मेजर करें, चाहे यहाँ पर मेजर करें, चाहे आप कहीं भी इस पूरे सर्किट में आप कहीं भी करंट को मेजर करेंगे तो आपको जो करंट मिलेगी नियर अबाउट आपको 44 या 43 या 42 एम्पियर के आसपास ये आपको करंट मिलेगी। 1-2 एम्पियर आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये क्लियर हुआ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यदि कोई स्टार डेल्टा स्टार्टर से कोई मोटर कनेक्ट होकर चल रही है, तो मोटर को अगर करंट के हिसाब से देखिए तो मोटर हमारी स्टार में करंट अधिक ले रही है डेल्टा में। ओके, तो इसको समझने के लिए देखिए अभी हम यहाँ पर समझते हैं कि स्टार में अगर बात करेंगे तो स्टार में देखेंगे हमारी जो लाइन की करंट है, लाइन की करंट आप देखेंगे 73.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। हमारे जो स्टार में हमारी जो लाइन की करंट 73.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और फेज में जो करंट भी फ्लो हो रही है वो भी हमारी 73.5 करंट ही फ्लो हो रही है। मतलब स्टार में लाइन की करंट और फेज की करंट दोनों 73.5 ही करंट फ्लो होगी, क्योंकि स्टार हमारी लाइन की करंट फेज की करंट के बराबर होती है। अगर मोटर हमारी स्टार में चल रही है तो ये डेल्टा की सर्किट बाईपास रहती है, ऑफ रहती है। हमारी जो करंट यहाँ से, अब यहाँ से आप यहाँ तक मेजर करेंगे तो आपको लाइन की करंट मिलेगी। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सर्किट में कहीं भी मेजर करें तो आपको फेज की करंट मिलेगी। तो ये स्टार का क्लियर हुआ। उसके बाद डेल्टा में देखते हैं,
डेल्टा में हम देखेंगे कि हमारी जो लाइन की करंट है वह 77 एम्पियर के नियर अबाउट आपको देखने को मिलेगी। अगर परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो ये लगभग हमारी जो फुल लोड करंट है उस फुल लोड का 94% के आसपास ये करंट हमारी मोटर डेल्टा में लाइन की करंट फ्लो होगी। अगर फेज करंट की बात करेंगे तो फेज की करंट लगभग 44-43 एम्पियर के नियर अबाउट हमको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस कंक्लूजन से हमको क्या समझ में आता है कि यदि कोई हमारे 3 फेज इंडक्शन की मोटर है, उसको हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से चला रहे हैं, ओके, और मोटर की पावर अगर 45 किलोवाट है और उसका जो रेटेड वोल्टेज है हमारा 415 है, तो मोटर उसमें क्या होगा, अगर हम स्टार में देखेंगे, अगर लाइन करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, यदि हम लाइन करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मोटर डेल्टा में अधिक करंट लेती है, और यदि हम फेज करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मोटर स्टार में अधिक करंट लेती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर फेज करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम देखेंगे, बात करेंगे, तो मोटर स्टार में अधिक करंट ले रही है, और लाइन करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, अगर बात करेंगे, तो मोटर हमारी डेल्टा में अधिक करंट लेती है। तो ये इस हमारे थियोरेटिकल के कैलकुलेशन हमको क्या समझ में आ गया कि अगर हमारी एक स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर है, अगर उसको हम चला रहे हैं तो लाइन करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मोटर हमारी डेल्टा में अधिक करंट लेगी, और फेज करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमारी मोटर स्टार में करंट लेगी। ओके दोस्तों, ये क्लियर हुआ। तो चलिए अब आपको फील्ड में लेकर चलते हैं, क्लैम्प मीटर से मोटर को करंट चेक करेंगे, मोटर को चलाएंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में वहां पे आएगा। ओके दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों देखिए, हम मोटर के पैनल के पास आ चुके हैं। ओके, ये हमारी मोटर का पैनल है, हमारी मोटर यहाँ पर पिट में डाउन साइड में हमारी मोटर है। ओके, हमारी डाउन साइड में हमारी मोटर। ओके, यहाँ भी इसका देखिए, ये हमारा कनेक्शन यहाँ गया है और मोटर के बस यहाँ पर हमारा गया है। ओके, तो चलिए इसको हम मोटर को चलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए इसका पहले पैनल खोलते हैं। पैनल खोल के आपको अच्छे से समझाते हैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, देखिए अभी यहाँ पर हमारी टोटल 3 मोटर है, जिसका हमारा 3 मेन ब्रेकर है, 1 2 3। अब यहाँ उसी के हिसाब से वहाँ काउंटर भी लगे हैं। हम अब इस पर प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। ओके, तीनों मोटर हमारी सेम है। ओके, तीनों मोटर हमारी सेम है। देखिए हमारा ये, अब देखिए हमारा टाइमर है। ओके, टाइमर के नीचे हमारा देखिए ये मेन कंडक्टर है, उसके बाजू में मेरा डेल्टा का कॉन्टेक्टर है, और उसके बाजू मेरा ये स्टार का कॉन्टेक्टर है। ओके, ठीक है। और जब हम मोटर को पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो हम जब जैसे ही मोटर को स्टार्ट करेंगे तो पहले आपको स्टार्टअप करंट या रस करंट को मेजर करके दिखाएंगे, चाहे हम करंट यहाँ पर मेजर करें। ओके, क्योंकि स्टार में आप देखेंगे कि हमारा जो मेन का कॉन्टेक्टर और ये स्टार का कॉन्टेक्टर हमारा क्लोज रहता है, हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर हमारा बाईपास रहता है। ओके, ठीक है। ये हमारी सप्लाई यहाँ पर से आई हुई है, थोड़ा सा इसको हम और ओपन करके दिखा देते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा हम ओपन कर दी। देखिए हमारा यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर है, मेरा डेल्टा का कॉन्टेक्टर यहाँ पर आके सब कनेक्ट हुआ है। ओके, यहाँ पर 2 वायर हमारा कनेक्ट हुआ है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए पहले आपको क्लैम्प मीटर से दिखाते हैं स्टार्टअप करंट। तो हमारी देखिए मोटर का पैनल है, जो हमारा अभी ऑटो में था, तो इसको हम भी मैनुअल में कर लेते हैं। ओके, देखिए मैनुअल में कर लिए हैं। ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्टअप करंट चेक करने के लिए चाहे हम यहाँ पर करंट चेक कर लें तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ही चेक कर, देखिए चाहे आप यहाँ पर चेक करें, चाहे अगर, चलिए ठीक है, मैं यहीं पे चेक कर देता हूँ, जहाँ आपको सुविधा लगे, तो मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा ये जा नहीं रहा है अच्छे से, मैं इसको डालता हूँ पहले। ठीक है, देखिए थोड़ा सा वायर में यहाँ पर बाहर निकाल लिए हैं। ठीक है, चलिए अब इस मीटर को लगाते हैं। पहले हम यहाँ पर देख करंट सेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए करंट पर हम लगा दिए हैं। ओके, अभी हमारा 0 हो गया। अभी यहाँ पर हम लगा देते हैं मीटर को। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारा मीटर अभी यहाँ पर लग गया है। ठीक है, ये हमारा जो स्टार के साइड का जो हमारा लाइन है, वहाँ पर हमने इसको लगा दिया। इसको स्टार्टअप करंट दिखाते हैं, थोड़ा सा हम इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा स्टार्टिंग का है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आप स्टार्टअप करंट थोड़ा आप देखिएगा। देखिए मैं मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ, अब देखिए 165-164 के आसपास मतलब ये गया था। ठीक है, क्लियर हुआ, आपका लाइन का स्टार्टअप करंट आपको यहाँ पता चला गया। ठीक है, अभी हम अगर फेज की बात करें तो फेज में भी दिखा देते हैं आपको स्टार्टअप करंट। देखिए फेज के लिए चाहे आप इस हिस्से में कहीं, हमारे जो स्टार के डाउन साइड में, कॉन्ट्रेक्टर के डाउन साइड में जो वायर लगा है, आप यहाँ पर कहीं आप लगा सकते हैं। ओके, चाहे आप ये जो हमारा जहाँ स्टार लिंक है, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। ओके, जैसा मैंने आपको थियोरेटिकल में समझाया था। तो देखिए अभी स्टार लिंक जो हमारा है,
ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है, देखिए हमारा स्टार कॉन्टेक्टर या स्टार जो लिंक है यहाँ पर हम लगा दिए हैं। यहाँ पर भी आप स्टार्टअप करंट देखिए, हमारी जो फेज में स्टार्टअप करंट है वो भी हमारी सेम ही फ्लो होगी। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं मोटर को। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए ओके 162 ओके के आसपास ये करंट की। ओके, तो ये स्टार्टअप करंट शायद आपका भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपका क्या करते हैं कि मोटर स्टार्टअप करने के बाद जब स्टार में हमारी मोटर चलती है कंटिन्यू कितने सेकंड, जैसे यहाँ पर टाइम देखिए, यहाँ पर जो टाइमर में जो टाइम सेट है लगभग 12 सेकंड के आसपास टाइमर हमारा टाइम सेट है, मतलब 12 सेकंड तक हमारी मोटर स्टार में चलेगी। ठीक है, तो पहले हम लाइन करंट मेजर करते हैं। तो लाइन करंट मेजर करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन कॉन्टेक्टर स्टार का कॉन्टेक्टर हमारा स्टार में क्लोज रहता है, तो चाहे आप यहाँ पर मेजर करें, चाहे आप हमारा जो ओवरलोड रिले के नीचे में मेजर करें, आपको लाइन करंट मिलेगी। ओके, ठीक है, ये आप जैसे आपको मैं बताया था कि ये वायर हमारा जहाँ पर कनेक्ट है मोटर के टर्मिनल के पास जाके के पहले अगर आप कहीं भी मेजर करेंगे आपको लाइन की करंट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर हमको सुविधा है, वायर आप दिख रहा है अच्छे से, तो यहीं पर हम लगा लेते हैं। अब लाइन करंट आपको दिखाते हैं स्टार में। पहले मोटर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए मोटर की जो लाइन करंट है लगभग कितना 72 एम्पियर 72.6 एम्पियर के आसपास मोटर हमारी स्टार में की जो लाइन की करंट ले रही। ओके, स्टार की हमारी लाइन की करंट ले रहे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हम आपको बताते हैं कि जब हम मोटर को हम फेज करंट देखते हैं तो फिर करंट कितना वेरी होगा उसको हम समझाते हैं। ठीक है, ये लाइन की करंट यहाँ पर मेजर के लिए कहने का मतलब चाहे आप यहाँ पर कहीं भी मेजर करें इस लाइन में, चाहे हमारा ओवरलोड रिले के नीचे मेजर करें, आपको लाइन की करंट मेजर होगी। ठीक है, अब हमको फेज करंट मेजर करना है तो हमारा स्टार के डाउन साइड में जो कॉन्टेक्टर है, स्टार के कॉन्टेक्टर के डाउन साइड में जो वायर है यहाँ पर आप कहीं भी लगाइए, तीनों वायर में से आप कहीं भी लगाइए, या अगर चाहे तो सुविधा है तो आपको जो हमारा स्टार लिंक है जहाँ पर मोटर स्टार बना रही है वहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, देखिए ये हम अभी मेजर कर रहे हैं तो हमारी ये फेज की करंट है। ओके, हम स्टार में जो लाइन की करंट हम देखिए 72.6 एम्पियर के आसपास चल रही थी, अभी यहाँ पर फेज करंट हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मोटर को हम स्टार्ट किए, हम देखिए 72, 71, 72.1 के आसपास, मतलब कि जो लाइन में जितनी करंट फ्लो हो रही थी वही हमारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर लगाया हूँ, हमारी फेज में भी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अब स्टार का शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी जो मोटर स्टार में चल रही है तो जितना करंट लाइन में फ्लो कर रही है उतना ही करंट हमारी फेज में फ्लो हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको डेल्टा की करंट चेक कराते हैं। अब डेल्टा की पहले लाइन की करंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, क्योंकि ये लाइन हमारी देखिए यहाँ पर आके कनेक्ट हुई है, फिर यहाँ से पे आकर हमारा ये देखिए इसका कनेक्टर है, इस कनेक्टर के पास यहाँ से फिर सप्लाई हमारे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, तो ऊपर हम जगह नहीं है इसलिए हम आप चेक नहीं कर पाएंगे। और देखिए हमारा जो मेन ब्रेकर है उस मेन ब्रेकर के डाउन साइड से यहाँ पर से डिस्ट्रीब्यूट हुई है डेल्टा के लिए, हमारी बाइंडिंग यहाँ पर से वायर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो लाइन करंट चेक करना है तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सुविधाजनक है, यहाँ पर ही आपको चेक करके दिखा देते हैं। ओके, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम आर फेस में ही कनेक्ट करके दिखा देते हैं आपको। तो इसको अच्छे से लगाना चाहिए, कभी नहीं तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए अच्छे से मैं लगा दिया। ठीक है, देखिए अभी आर फेस में मैं डेल्टा की लाइन की करंट की देखने के लिए इस आर फेस में मैंने लगा दिया। ठीक है, अभी हम इसको मोटर को स्टार्ट करते हैं। 10-12 सेकंड के बाद मोटर जब डेल्टा में स्विच होगी तब लाइन करंट देखना है। ठीक है, देखिए अभी मोटर हमारी स्टार में चल रही है। ठीक है, जैसे ही 12 सेकंड के बाद स्टार से डेल्टा में स्विच होगी तब लाइन की करंट आप लोग ध्यान देखना। ठीक है, यहाँ पर हम लगाए हैं। ओके, देखिएगा अब मोटर हमारी क्या हो डेल्टा में स्विच हो गई, तो मोटर की डेल्टा की जो करंट आप देखिए लाइन की करंट 76.5 के आसपास ये नियर अबाउट आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 76.5 के नियर अबाउट हमारी ये लाइन की करंट आ रही है। चाहे आप यहाँ आर में चेक करिए, चाहे वाई में चेक करिए, चाहे बी में चेक करिए, आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं फेज की करंट चेक कराते हैं। हमारा जो मेन ब्रेकर है, मेन ब्रेकर से यहाँ पर देखिए जैसे आर फेस हमारा 2 भाग में डिवाइड है, उसी तरह वाई फेस हमारा यहाँ पर देखिए 2 वायर कनेक्ट है, यहाँ से 2 इसी तरह बी में हमारा 2 वायर कनेक्ट है। ये यहाँ से अभी देखिए हमारा जो स्टार का जो कॉन्टेक्टर ऑफ है, हमारा मेन का कॉन्टेक्टर डेल्टा का कॉन्टेक्टर क्लोज है, हमारी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। अब अगर हमको फेज करंट मेजर करना है तो आप यहाँ पर मेजर कीजिए। ठीक है, अभी मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर ही अगर हम मेजर करें तो हमको ये फेज करंट में डेल्टा मोटर चल रही है। तो अब देखिए ये अभी ये 45 एम्पियर के आसपास ये फेज करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप कहीं भी मेजर कर सकते हैं, इस हिस्से में आप कहीं भी मेजर कर सकते हैं, चाहे आपको जहाँ सुविधा मिले तहाँ में। जब अब देखिए आप यहाँ पे जगह है, यहाँ पर भी मैं मेजर कर सकता हूँ। आप देखिए
ठीक है। ये यहाँ पर भी आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ओके, देखिए भी लग गया अच्छा से। अब देखिए यहाँ पर 45.6 एम्पियर की करंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये जो करंट हमारी फेस है। ओके, अब चाहे तो जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी हमारा डेल्टा जो कॉन्ट्रैक्टर, इस डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर थोड़ा सा जगह बना के लगाते हैं। ठीक है, देखिए अब लगा दिए हैं, वायर में लगा दिए हैं। अब यहाँ पर करंट देखिए ये 45 के आसपास ये करंट ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा में मोटर की जो लाइन की करंट लगभग 76 के आसपास थी, लेकिन अब फेज में आप देखेंगे तो 45 एम्पियर के आसपास ले रही है। ठीक है, तो इससे दोस्तों हमको क्या पता चलता है कि यदि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के माध्यम से कनेक्ट करके चलाते हैं तो फेज करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मोटर स्टार में अधिक करंट लेगी, और लाइन करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मोटर हमारी डेल्टा में अधिक करंट लेती है। ओके दोस्तों, ये क्लियर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैं पूछ लेता हूँ। अब एक क्वेश्चन क्या है कि जब मोटर हमारी स्टार में चल रही थी तो इस हमारी जो ओवरलोड रिले, यहाँ पर देखिए ओवरलोड रिले हमारे अभी 55 एम्पियर की करंट सेटिंग है। ठीक है, तो इस ओवरलोड रिले से लगभग 72-73 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, फिर भी ये हमारी ओवरलोड ट्रिप क्यों नहीं हो रही थी, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। दूसरा दोस्तों, यदि हमारा जो स्टार है, स्टार के ऊपर जो हमारा वायर ये कनेक्ट स्टार लिंक है, इसमें भी तो हमारा 72-73 एम्पियर की करंट थी। अगर इसको हम डायरेक्ट टच कर दें, मतलब इसको हम जो ग्लव्स पहने इसको निकाल करके इसको वायर को डायरेक्ट टच करें तो यहाँ आपको शॉक लगेगा कि नहीं, तो ये आप लोग थोड़ा बताइएगा। ठीक है, ओके। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।